उसको लाइट इधर से दिखत ना पास करके बढ़ा पास कर रहे यार। मेरा नाम अन्नपूर्णा तिवारी है। मैं एमएससी थर्ड सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ। जिस तरह से सरकार लगातार कोरोना की तीसरी लहर को देख के चेतावनी दे रही है, कॉलेज प्रशासन किस तरह से इस पर ध्यान दे रही है? कॉलेज प्रशासन ने ध्यान दिया है बट उतना नहीं, क्योंकि क्लास में जो है हम लोग को मास्क हमेशा पहनने को कहा जाता है। क्लास में हम लोग मास्क हमेशा पहन के रखते हैं। टीचर्स आते हैं तो हम लोग क्लास में मास्क बिल्कुल नीचे नहीं करते। लेकिन जो भी सैनिटाइज़र बॉक्सेस लगे हुए हैं उसमें सैनिटाइज़र बिल्कुल नहीं है। जब भी हम लोग को नीड होती है कि सैनिटाइज़र यहाँ से ले ले, जैसे हाथ धो लें, तो अगर सोचते हैं कि सैनिटाइज़र ले ले तो वहाँ है ही नहीं। अब बहुत सारे बच्चे जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो ये चीज़ तो होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर भी प्रिंसिपल साहब का कहना है कि हम पर डे इसको सुबह शाम इसमें रिफ़िल कराते हैं और उसके बावजूद भी खत्म। तो क्या ऐसी चीज़ें, क्योंकि बॉक्सों पे धूल जमी हुई है, तो उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इसमें किसी तरह की रिफिलिंग नहीं होती है। अब वो ऐसा कह रहे हैं, करते होंगे, मगर आज तक हमें तो नहीं मिला। जब से मतलब ये बॉक्स लगा है तब से खाली ही दिखा है। जी, परिचय आपका? जी, मैं कमाली हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज छात्र नेता हूँ। कमाली जी, जिस तरह से सरकार लगातार तीसरी लहर की चेतावनी दे रही है, सरकार तीसरी लहर की चेतावनी दे रही है, मगर कोविड-19 का वो हर तरह हम लोगों को सरकार की तरफ से आदेश आता रहता है कि आप इसका अनुपालन करें, उसका अनुपालन करें, मगर सरकार की तरफ से कोई समुचित व्यवस्था नहीं है और ना की गई है, ना किसी को दी गई। आम जन के लिए कोई समुचित व्यवस्था नहीं दी गई है। उसी के क्रम में आप अब जैसे एग्जांपल के तौर पर हमारे महाविद्यालय में इस तरह के सैनिटाइज़र के लिए ऑटोमेटिक बॉक्स लगे हुए, कम से कम 8-10 बॉक्स लगे हुए, मगर कहीं किसी में भी देखिए सैनिटाइज़र नहीं है। आप देख रही है ऑटोमेटिक है। हमारे कॉलेज के गेट पर भी लगा हुआ है, उसमें भी नहीं मिलेगा। ना कहीं कोई मास्क के लिए कोई अनुमान, कहीं कोई किसी भी चीज़ के लिए नहीं। और हमें तीसरी लहर की दस्तक भी दे रही है। और इसके जिम्मेदार किसको मानेंगे आप? क्योंकि कॉलेज प्रशासन की लापरवाही है। नहीं, कॉलेज प्रशासन की व्यवस्था को सुदृढ़ नहीं किया जा रहा है, मगर कहीं ना कहीं शासन की गलती है। इसके ऊपर शासन को कठोर कार्रवाई करनी है और इसके ऊपर इसका पर्याप्त इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। सरकार जब सभी विभागों को चेतावनी दी है, वो इस तरह की चीज़ें लगाए हैं, तो विभाग जो प्रशासनिक अमले हैं, शासन द्वारा निर्देशित करने के बाद प्रशासनिक अमले जो खाना पूर्ति केवल कर रहे हैं। अगर प्रशासनिक अमले खाना पूर्ति ना करें, इसको अपने उसमें बहुत ज़्यादा उससे लें, तो शायद संभव है कि हर जगह ये व्यवस्था अवेलेबल हो पाएगी और हर आदमी इन सब चीज़ों से बचाव कर पाएगा। आखिर ये जो लगा हुआ है, ये सरकार के ही कॉस्ट से लगा हुआ है? प्रशासन यहाँ के जो कॉलेज, ये देखिए एडेड कॉलेज है, ये अनुदानित है, यहाँ पे कुछ सेल्फ फाइनेंस सब्जेक्ट भी है। महाविद्यालय की व्यवस्था है कि महाविद्यालय अपनी तरफ से ये सब करवा रहा है, मगर सिर्फ बॉक्स से ही हमें इस चीज़ पे रोकथाम नहीं हो पाएगी। बॉक्स में सैनिटाइज़र होना बहुत ज़रूरी है। मैं डॉक्टर अनिल प्रताप सिंह, प्राचार्य हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज वाराणसी। ये उत्तर प्रदेश शासन का एक पत्र हम लोग मिला है कि प्रत्येक माह के पहले बुधवार को साइबर क्राइम के बारे में हमें अपने बच्चों को जागरूक करना है। तो ये अभी पहला जो दिसंबर का बुधवार है, आज हम लोगों ने इस कार्यक्रम का प्रारंभ किया है। आपके कार्यक्रम में और क्या बताया गया बच्चों को? मेरे कार्यक्रम में इंस्पेक्टर साहब हैं, तो इन्होंने साइबर क्राइम के बारे में बच्चों को ये बताया कि आपको कैसे बचना है। क्योंकि पूरा भारत डिजिटल हो रहा है, काम डिजिटल हो रहा है, तो कैसी सावधानी बरतें कि डिजिटल रहते हुए भी हमसे जो हम उलझ जा रहे हैं या हमारे पैसा कट जा रहा है या कहीं कुछ हो जा रहा है, तो कैसे इससे बचें। इस संदर्भ में इंस्पेक्टर साहब सारे बच्चों को हमारे बता रहे हैं। और ये बच्चे हमारे ज़्यादातर बीएड के हैं, क्योंकि अध्यापक बन के फिर जाएंगे कहीं,
तो इनके द्वारा हम और इसका प्रचार प्रसार कर पाएंगे, ये बच्चों को जाके और वहाँ सिखाएंगे, समझाएंगे। किस तरह से सर बच्चों को किस तरह से अवेयरनेस किया जाए कि वो इन सब चीज़ों से दूर रहें? अब हम लोग यही समझा रहे हैं कि भाई देखिए, बहुत ज़रूरत, क्योंकि मोबाइल आज सबके हाथ में हो गया है और बच्चे गैर ज़रूरत उपयोग उसका कर रहे हैं। तो ये समझाया जा रहा है कि भाई फेसबुक पर आपके 4000 मित्र हैं, पर वास्तव में 4 मित्र आपके पास नहीं हैं, तो आप उनसे बचिए, क्योंकि बेवजह की लाइकिंग के चक्कर में आप फंसते हैं। तो आपके 4 ही फ्रेंड हों, पर वो विश्वसनीय हों। आप 4000 को पसंद करके और लाइक ले करके खुश होते हैं, पर कभी न कभी आपके साथ तो खतरा हो जाता है। तो इनको कहा कि आप मोबाइल यूज़ करिए, पर जितना आपके लाभ के लिए है, पढ़ाई के लिए करिए, सारी चीज़ें उस पर हैं। बाकी चैटिंग के लिए कम से कम उपयोग करिए और अपने बैंक अकाउंट्स के कोड को बदलते रहिए। आपने एटीएम का एक वो सेट कर दीजिए मिनिमम कि 5000 का ही, कि जिससे कभी खतरा भी हो 5000 से ज़्यादा का नुकसान ना होने पाए। तो ये इनको ये सिखाया जा रहा है कि थोड़ा आप सचेत होइए और कम से कम प्रयोग करिए फेसबुक का, क्योंकि ये इनकी पढ़ाई को भी नुकसान कर रहा है। तो उसका पॉजिटिव उपयोग होना चाहिए, हम लोग समझाना चाह रहे हैं बच्चों को।